रिद्धिमा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी और उनका अच्छा खासा बिजनेस था। पैसों का सारा हिसाब किताब रिद्धिमा के ससुर जी रखते थे और रिद्धिमा उस घर की छोटी बहू बनकर गई थी। लेकिन रिद्धिमा बहुत ही शातिर किस्म की लड़की थी। उसका जेठ नागेश और उसका पति मृगांक दोनों मिलकर दुकान संभालते थे। जेठानी दीक्षा भी बहुत ही मिलनसार औरत थी और घर परिवार बनाकर चलती थी। लेकिन रिद्धिमा के आने के बाद से ही घर में अजीब सा तनाव का माहौल हो रखा था, क्योंकि रिद्धिमा बहुत ही स्वार्थी थी और सिर्फ अपना स्वार्थ देखती थी। उसके प्रति मृगांक को भी उसने अपने जैसा ही बना लिया था और उसे समझा दिया था कि पैसे हैं तो सब कुछ है और तुम दुकान में हाथ की सफाई कर लिया करो और पैसे लाकर मेरे पास रख दिया करो। जब बंटवारा होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब तक बंटवारा नहीं होता तुम थोड़ा थोड़ा हाथ की सफाई करके पैसे जोड़ो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे। मृगांक भी रिद्धिमा के साथ रहते रहते उसी की तरह शातिर हो गया था। नागेश और दीक्षा बिल्कुल सीधे साधे थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की शातिरता कभी नहीं दिखाई थी। लेकिन इधर कुछ सालों से दुकान लगातार घाटे में जा रही थी और ससुर जी को यह बात समझते देर नहीं लगी कि जब से मृगांक की शादी हुई है दुकान घाटे में जा रही है। दुकान में जरूर कुछ गड़बड़ की जा रही है, लेकिन वह सीधे सीधे कुछ बोल नहीं सकते थे। मृगांक बहुत चतुराई से कई बार कोई सामान बेच देता था और पैसे गल्ले में ना रखकर अपनी जेब में रख लेता था और चुपचाप उसे रिद्धिमा को थमा आता था, जिसकी वजह से दुकान में घाटा हो रहा था। ससुर जी को समझ में आ गया था कि इस तरह से दुकान डूब जाएगी। इससे अच्छा अब दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिया जाए ताकि दोनों भाई अपनी अपनी दुकान चलाएं और अपने अपने पैसे अपने पास रखें। ससुर जी ने सोचा कि मैंने अपने और अपनी पत्नी के बाकी के जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर रखे हैं, इसलिए अब मैं आराम से घर पर रहूंगा और दोनों बच्चों में दुकान बांट दूंगा। यह बात जैसे ही रिद्धिमा को पता चली वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी शादी को लगभग 3 साल बीत चुके थे। इस बीच दुकान भले ही घाटे में गई थी, लेकिन उसने बेईमानी करके अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी, जिसे वह अपनी बहन आरोही के पास रखकर आ जाती थी, क्योंकि रिद्धिमा को बहुत अच्छे से पता था कि घर में पैसे रखना सुरक्षित नहीं है और अगर वह अपने अकाउंट में डालेगी तो घर वालों को पता चल जाएगा कि दुकान में गड़बड़ कौन कर रहा है। करीब करीब 15 लाख रुपए का घपला किया था मृगांक और रिद्धिमा ने मिलकर, जिसे रिद्धिमा ने बहुत चालाकी से अपनी बहन आरोही तक पहुंचा दिया था, ताकि जब बंटवारा हो जाए उसके बाद आराम से वह उसके पास से पैसे लेकर आ जाए। ससुर जी ने बोला, अब जब बंटवारा करने का सोच ही लिया है तो सब कुछ का बंटवारा कर देते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी जब तक जीवित हैं तब तक के लिए अपने गुजारे और सुई दवाई और इलाज के लिए कुछ पैसे रख लेंगे और बाकी सारे पैसे जमीन और जेवरों का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया जाएगा। दुकान को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा और दोनों भाई अपनी अपनी दुकान अपने अपने हिसाब से चलाएं। ईमानदारी पूर्वक सास ससुर ने बंटवारा कर देना ही सही समझा। सासू माँ ने भी बोला, हाँ, दुकान और पैसों का बंटवारा आप कर दीजिए और अपने जेवरों का बंटवारा मैं खुद करूँगी। मैं अपने सारे जेवर दोनों बहू को नहीं देने वाली, बल्कि मैं कुछ जेवर अपनी बेटी को भी दूंगी और बाकी जेवरों को अपनी दोनों बहुओं में बराबर बराबर बांटूंगी। और जब तक मैं जीवित हूँ तो कुछ जेवर मैं खुद पहनूंगी, जिसे मेरी मृत्यु के बाद मेरी बहुएं आपस में बांट लेंगी। नागेश और दीक्षा तो बंटवारे से पूरी तरह से संतुष्ट थे, क्योंकि माँ और पिताजी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं हो रही थी। वैसे बेईमानी तो पहले से ही रिद्धिमा और मृगांक ने कर ही रखी थी, जिसका कोई सबूत नहीं था। खैर, कुछ दिनों में ससुर जी ने दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिया और कुछ पैसे अपने पास सुरक्षित रख लिए, जो उन दोनों के जीवित रहने तक उनके पास ही रहते और उनके मृत्यु के बाद जो कुछ भी बचता दोनों भाई आपस में बांट लेते। सासू माँ ने भी दोनों बहुओं को बराबर बराबर जेवर दे दिए और कुछ जेवर अपनी बेटी के लिए बचाकर अपनी अलमारी में रख लिए कि जब बेटी घर आएगी तो उसे वह दे देंगी। उसके अलावा उन्होंने जो जेवर पहन रखे थे उसका भी बंटवारा उन्होंने अपनी बहुओं में कर दिया था और बोल दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग इसे ले लेना। सब कुछ ठीक से किया गया था और सामने सामने से सब लोग संतुष्ट दिख रहे थे। लेकिन मृगांक और रिद्धिमा क्योंकि बहुत ही शातिर थे
तो उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वह क्या कर सकते थे। सब कुछ न्याय संगत तरीके से किया गया था। खैर, दुकान का तो काफ़ी पैसा उन लोगों ने मार ही लिया था। अब रिद्धिमा की नज़र ननंद के लिए रखे गए जेवरों पर थी और एक दिन उसने मौका पाकर सास की अलमारी से ननंद के लिए रखे गए जेवरों पर हाथ साफ कर दिया और सोचा कि जल्दी ही उन जेवरों को बदलकर नए जेवर बनवा लेगी ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन उसे पता था कि घर में जेवरों को रखना ठीक नहीं है, वरना वह पकड़ी जा सकती है। इसलिए उसने उन जेवरों को भी अपनी बहन आरोही के पास पहुंचा दिया और सोचा था कुछ वक्त के बाद वह सारे पैसे और जेवर आरोही से ले लेगी। इधर जब कुछ दिनों के बाद रिद्धिमा की ननंद अपने मायके आई तो रिद्धिमा की सासू माँ ने उसे उसके हिस्से के जेवर निकाल कर देने की सोची, लेकिन जब वह जेवर निकालने गई तो जेवर वहाँ पर नहीं थे। अब तो घर में तहलका मच गया कि आखिर जेवर कहाँ गए, पर किसी को कुछ पता नहीं था। सासू माँ और ससुर जी को सब समझ में आ रहा था कि जेवर किसने गायब किए होंगे, क्योंकि रिद्धिमा के आने के बाद से ही दुकान में पैसों की हेरफेर हो रही थी और अब घर से जेवर भी गायब हो गए। रिद्धिमा कितनी शातिर है, यह बात लगभग घर में सब लोग समझ चुके थे, पर कोई खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि कोई सबूत नहीं था। कोई क्या कर सकता है। रिद्धिमा बहुत खुश थी कि ननंद को जेवर नहीं मिल पाए और वह जेवर उसे मिल गए, लेकिन सास ससुर बहुत दुखी थे कि अपनी बेटी के लिए उन्होंने कुछ रखा था और वह भी उसे नहीं दे पाए। सासू माँ ने दुखी होकर अपने पहने हुए जेवर निकालकर अपनी बेटी को देने चाहे और बोला, बेटा, मैं तो तेरे हक के जेवर बचाकर नहीं रख पाई, लेकिन तू यह जेवर ले जा, तेरा हक बनता है। मेरे पिताजी ने मेरी शादी में दिया था तो इस पर तेरा पूरा हक बनता है। लेकिन रिद्धिमा की ननंद ने बोला, कोई बात नहीं माँ, मुझे आपके जेवर नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे पास बहुत है। लेकिन माँ तो माँ होती है और उन्होंने बोला, नहीं बेटा, बेटों के लिए तो सारी जमीन जायदाद धन संपत्ति होती ही है, लेकिन माँ के जेवरों पर बेटी का पूरा हक होता है। मैंने दोनों बहुओं को उनके हक के जेवर दे दिए थे, तेरे लिए रखे थे, वह भी चोरी हो गए, इसलिए अब इन जेवरों पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। लेकिन बेटी ने बोला, माँ, आपके जेवर आप पहने रहो, मैं नहीं चाहती कि आप जीते जी जेवरों को उतारो। रिद्धिमा की सास ने बोल दिया, ठीक है, लेकिन मेरे यह जेवर मेरी कोई बहू नहीं लेगी, यह सारे के सारे जेवर मेरी बेटी को मिलेंगे। यह बात मैं आज यहाँ सबके सामने कह रही हूँ, सब लोग कान खोल कर सुन लो। कुछ देर के बाद रिद्धिमा की ननंद अपने घर जा चुकी थी और जेवरों का मामला भी अब ठंडा पड़ रहा था, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। काफ़ी वक्त बीत चुका था। अब दोनों भाई अपना अपना बिजनेस संभालते थे और अपने हिसाब से रहते थे। सास ससुर भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अपने आप में मग्न थे। मामला अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। इस बीच रिद्धिमा के भाई की शादी पड़ी और रिद्धिमा अपने मायके आई थी। उसकी बहन आरोही भी मायके आई हुई थी। शादी के दिन रिद्धिमा की जेठानी दीक्षा भी शादी में सम्मिलित होने के लिए आई थी। रिद्धिमा की बहन आरोही ने गले में बहुत सुंदर हार पहन रखा था, जिस पर दीक्षा और रिद्धिमा दोनों की नजर गई, और यह वही हार था जो सासू माँ ने ननद को देने के लिए रखा था और गायब हो गया था। दीक्षा को बहुत हैरानी हुई कि ठीक वैसा ही हार आरोही ने कैसे पहन रखा है। इधर रिद्धिमा भी हैरान थी कि उसने जो जेवर अपनी बहन को संभाल कर रखने के लिए दिए थे, उसे वह इतनी आसानी से इस्तेमाल कर रही है और उसे इस बात का भी ध्यान नहीं है कि यहाँ पर दीक्षा भी आई हुई है, कहीं बात खुल ना जाए। खैर, एक जैसे दो हार भी हो सकते हैं, यह सोचकर दीक्षा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जिसे हाथ की सफाई करनी थी वह कर चुकी है। लेकिन रिद्धिमा ने जब से आरोही को वह हार पहने देखा था, तब से उसके मन में घबराहट हो रही थी और उसने मृगांक को सारी बात बताई। मृगांक ने बोला, शादी निबट जाने दो, उसके बाद बात करते हैं और हम अपने पैसे और सोना उनसे ले लेते हैं। खैर, दीक्षा अब वापस अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन रिद्धिमा और मृगांक अभी वहीं पर थे और 2-3 दिन बाद वापस जाने वाले थे। मृगांक ने रिद्धिमा से बोला, मामला अब पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका है, अब बहुत ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं। जो 15 लाख रुपए और सोने का जेवर आरोही को दिए गए हैं, उन्हें अब हम वापस ले लेंगे। जिस दिन उन्हें लौटना था, रिद्धिमा ने आरोही से कहा, बहन,
मैंने तुम्हें अपने ससुराल से छुपाकर जो पैसे और जेवर रखने के लिए दिए थे, वह सारे जेवर और पैसे मुझे वापस कर दो। अब मैं उसे अपने घर में रख सकती हूँ। आरोही हैरान हो गई और बोली, कौन से जेवर और कौन से पैसे? तुमने मुझे कब और कौन से जेवर दिए हैं? रिद्धिमा को यकीन नहीं हुआ कि आरोही ऐसा बोल सकती है। रिद्धिमा तो बिल्कुल हैरान हो गई कि उसकी सगी बहन उसके साथ धोखा कर सकती है। यह सब कुछ सुनकर मृगांक ने थोड़ा तेज आवाज में बोला, आरोही दीदी, आप क्या बोल रही हैं? रिद्धिमा ने आपको हमारे घर से छुपाकर पैसे और जेवर रखने के लिए दिए थे और आप बोल रही हैं कौन से पैसे और जेवर? मृगांक की तेज आवाज सुनकर आरोही का पति सुलभ भी वहां पर आ गया और उसने भी तेज आवाज में बोला, मृगांक, तुम किस तरह से मेरी पत्नी से बात कर रहे हो और कौन से जेवर और पैसों की बात कर रहे हो? तुमने हमें कब और कौन से जेवर और पैसे दिए हैं? अब तो मृगांक और रिद्धिमा की हालत खराब हो गई थी। रिद्धिमा ने आरोही से बोला, मैं उस जेवर की बात कर रही हूँ जो तुम शादी के दिन गले में पहनकर इतरा रही थी। वह मेरा जेवर था। इस पर आरोही ने बोला, पागल हो गई हो क्या? वह मेरा हार था, मेरी सास ने मुझे दिया था। रिद्धिमा ने बोला, झूठ मत बोलो आरोही, वह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी सास का हार था। आरोही ने बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वह तुम्हारी नहीं, मेरी सास का हार था। मेरी सास तो अब इस दुनिया में है नहीं, पर जाने से पहले उन्होंने अपना सारा जेवर खुद अपने हाथों से मुझे दिया था, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहू हूँ और हार उन्हीं जेवरों में से एक था। देखा नहीं कितना पुराना डिजाइन था। मृगांक और रिद्धिमा समझ चुके थे कि आरोही और सुलभ बेईमानी पर उतर आए हैं और मृगांक ने बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग हमारे साथ ऐसी बेईमानी करेंगे। कम से कम हमारे पैसे तो वापस कीजिए, वह 15 लाख रुपए जो हमने आपको दिए थे। सुलभ ने कहा, कौन से 15 लाख रुपए? दिमाग तो ठीक है आपका, हम अपना कमाते और खाते हैं और आप हमें 15 लाख रुपए क्यों देंगे? अब तो मृगांक और रिद्धिमा की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उनके साथ आरोही और सुलभ ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया था, जबकि रिद्धिमा और आरोही के माँ बाप हैरान होकर उन्हें देख रहे थे कि यह दोनों बहनें क्या बातें कर रही हैं। रिद्धिमा ने अब तेज आवाज में बोलना शुरू किया, मम्मी, आपकी बड़ी बेटी और दामाद हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। मैंने अपने घर से बेईमानी करके छुपाकर 15 लाख रुपए और अपनी सास के जेवर इन्हें संभाल कर रखने के लिए दिए थे और अब यह लोग हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। सुनकर रिद्धिमा के माँ बाप ने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगे, यह रिद्धिमा और आरोही तो बचपन से ही बहुत शातिर और लालची थी, पर अपने ससुराल में ही रिद्धिमा इतना बड़ा गुल खिला देगी, इतना तो उन्होंने नहीं सोचा था। अब आरोही और सुलभ ने भी तेज आवाज में बोला, माँ, यह दोनों पागल हो गए हैं। यह लोग हमें क्यों पैसे और जेवर देंगे और हम इनसे पैसे और जेवर क्यों लेंगे? दिमाग खराब हो गया है इनका। मृगांक ने बोला, अरे सुलभ भाई साहब, थोड़ी तो ईमानदारी बरतो, करीबी रिश्तेदार होकर इतनी बेईमानी कर रहे हो। तो सुलभ ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो मृगांक? मैं तुमसे क्यों बेईमानी करूँगा? तुमने मुझे क्या दिया है? और रही बेईमानी की बात, तो मैंने कोई बेईमानी नहीं की और तुम रिश्तेदार होकर बेईमानी करने की बात कर रहे हो, जबकि तुमने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि तुमने अपने सगे भाई, पिता और सगी बहन के साथ बेईमानी करके उनके हक की संपत्ति हड़पी है और उसे इधर उधर किया है। लेकिन तुमने उसे कहाँ रखा है यह तुम और तुम्हारी पत्नी जानो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। आज पहली बार हमने तुम्हारे मुंह से यह सारी बातें यहाँ पर सुनी है, जिसे और लोगों ने भी सुना है, पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। गलती से भी दोबारा ऐसा कोई इल्ज़ाम हमारे ऊपर मत लगाना, कहकर आरोही और सुलभ वहाँ से चले गए। मृगांक और रिद्धिमा अपना सर पकड़कर बैठे थे, क्योंकि धोखे से लिया गया धन धोखे से उनसे छीन लिया गया था और वह कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय हाथ मलने के। रिद्धिमा के माँ बाप भी अपना सर पकड़कर बैठे थे कि कैसी बेटियां हैं उनकी। एक बेटी ने ससुराल में चोरी की और अगर वह सच बोल रही है तो दूसरी बेटी ने अपनी बहन को ही धोखा दे दिया। सबसे बड़ी बात, नई बहू घर में आई है जिसके सामने यह सब कुछ हुआ और अपनी दोनों ननद का चरित्र उसके सामने दागदार हो चुका है, जिसकी वजह से शायद दोनों का मायका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। रिद्धिमा और मृगांक भी चुपचाप अपने घर की ओर जाने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। लेकिन किस मुंह से उस धोखे के लिए
वह अपने घर वाले या पुलिस से शिकायत करते, क्योंकि यह धन और जेवर तो उन्होंने खुद धोखे से लिया था, जो आज उनके हाथ से निकल कर जा चुका था। आज उन्हें उनके किए की बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी थी और उन्हें समझ में आ गया था, पाप का धन पाप में ही जाता है। उन्हें यकीन था कि शायद जल्द ही आरोही और सुलभ को भी यह बात समझ में आ जाएगी कि पाप का धन पाप में ही जाता है, क्योंकि बेईमानी से लिया गया धन टिकेगा तो उनके पास भी नहीं। आखिर भुक्तभोगी थे वह।